हर हर महादेव, नमस्कार। तो आज क्या है? नई चीज बता दूं? सर्जन। देखो, दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में सिर्फ दो हैं। क्या है? दो। हीरो और जीरो, जिनके बीच एक बड़ी विकट विभाजन रेखा है। जैसे रेड क्लिप है ना, रेड क्लिप भारत और पाकिस्तान के बीच क्या एक रेखा है, जिसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिप। क्या बोलते हैं? रेड क्लिप। और अफगानिस्तान, दुरंड रेखा। क्या है? दुरंड रेखा। ऐसे ही दुर्भाग्यवश आज हमारे देश में सिर्फ दो, हीरो और जीरो में से, जिनके बीच एक बड़ी विकट विभाजन रेखा है। एक तरफ कुछ सौ हीरो और दूसरी ओर 95 करोड़ लोग। कितने? 95 करोड़ लोग नीचे की तरफ धकेले हुए हैं। कहां पर? नीचे की तरफ धकेले हुए हैं। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। इस स्थिति को बदलना जरूरी है। समस्याओं का सामना करने और उन्हें हल करने की प्रक्रिया प्रायः काफी परिश्रम वाली एवं कष्ट साध्य होती है। परिश्रम वाली भी होती है और कष्ट साध्य भी होती है। हमने अंतरहीन दीर्घ सूत्रता है। हम में क्या है? अंतरहीन दीर्घ सूत्रता है। दरअसल समस्याओं को न स्तर की तरह प्रयोग कर ही असफलता के नासूर चीरे जा सकते। क्या चीरे जा सकते हैं? नासूर चीरे जा सकते हैं और दर्द की पीड़ा से उबरा जा सकता है। वस्तुतः सामान्य अंतर्निहित साहस एवं बुद्धिमत्ता को प्रकट करती है। और मैं हमेशा से एक धार्मिक व्यक्ति रहा हूं तथा मेरा मानना रहा है कि ईश्वर के साथ हर काम में मेरी सहभागिता है। मुझे मालूम था कि जितनी योग्यता मेरे पास है अच्छा काम करने के लिए, उससे और ज्यादा योग्यता होनी जरूरी है। इसलिए मुझे मदद की आवश्यकता है और वह सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। वह सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है। मैंने खुद अपनी योग्यता का सही सही अनुमान लगाया और इसे 50% तक बढ़ा दिया। क्या कर दिया? 50% तक बढ़ा दिया। फिर मैं अपने को ईश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। ईश्वर के हाथों में सौंप देता हूं। इस भागीदारी में मुझे वह सारी शक्ति मिलती है जिसकी मुझे क्या है? जरूरत थी। और वास्तव में मैं आज भी महसूस करता हूं कि वह शक्ति मुझ में बह रही है। क्या कर रही है? वह शक्ति मुझ में बह रही है। आज मैं यह पक्के तौर पर कह सकता हूं कि इसी शक्ति के रूप में ईश्वर आपके भीतर है। इसी शक्ति के रूप में ईश्वर आपके भीतर है और इसी शक्ति से आप अपने उद्देश्यों को हासिल कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अनुभव से कई विभिन्न प्रकार और स्तर हैं। अनुभव के कई विभिन्न प्रकार और स्तर हैं जो इस आंतरिक शक्ति की क्रिया को जटिल बना देते हैं। क्या करते हैं? जटिल बना देते। जब भी हम किसी के साथ अपना संबंध कायम कर रहे होते हैं तो हम अपने अंदर को जो हम अपने को अंतर्दृष्टि एवं बुद्धिमत्ता से भरा पाते हैं। यह किसी दूसरे व्यक्ति से आ सकती है। एक शब्द, एक प्रश्न, यहां तक कि एक दृष्टि से भी मिल जाती है। कई बार यह किसी पुस्तक के माध्यम से, बातचीत से, किसी कविता की पंक्ति से और किसी चित्र के हिस्से से भी प्राप्त कर लेते हैं। एक हल्की सी चेतावनी के बिना ही आपके जीवन में कोई भी नई शुरुआत हो सकती है। क्या हो सकती है? जीवन में नई शुरुआत हो सकती है और फैसला हो पाता है। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में आपको पता भी नहीं चल पाता। एक ऐसा फैसला जो आपको जीवन में पता भी नहीं चल पाता कि कैसा फैसला हो गया। ये जॉर्ज बर्नार्ड शो का एक उद्धरण है, सार है। क्या है?
सभी बुद्धिमान मनुष्य अपने को दुनिया के अनुरूप ढाल लेते हैं। सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को अपने अनुरूप बनाने में लगे रहते हैं। दुनिया में सारी तरक्की इस दूसरे दुनिया में बहुत भारी तरक्की, सारी तरक्की दुनिया में सारी तरक्की इन दूसरे तरह के लोगों पर ही निर्भर होती है जो हमेशा कुछ नया परिवर्तन लाने में लगे रहते हैं। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि व्यवहारिक एवं ठोस सामरिक तथा तकनीकी योजना ऐसे परिणामों की संभावना बढ़ा देती है जिन्हें लेकर कोई आश्चर्य नहीं होता और वे अप्रशिक्षित भी नहीं लगते। लेखक की राय है, क्या राय है लेखक की? किसी भी परियोजना प्रबंधन को आत्मनिश्चितता एवं स्पष्टता के साथ जीना जरूरी है। लेखक का मानना था कि गणना करने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है। गणना करने की क्षमता ही सफलता की कुंजी है, यह एक परिकल्पना है। और दूसरी ओर जनरल जॉर्ज पैटन का भी एक उदाहरण है। क्या है? जनरल जॉर्ज पैटन का एक उदाहरण, किसी भी अच्छी योजना को तुरंत ही असरदार तरीके से लागू कर देना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि कोई अच्छी योजना अगले हफ्ते लागू की जाए। क्या की जाए? कोई अच्छी योजना अगले हफ्ते लागू की जाए। यह एक ऐसी कल्पना है कि बड़ी जीत के लिए हर एक को आशावादी होना चाहिए। हमें हमेशा क्या है? आशावादी होना चाहिए। 19वीं सदी के एक कवि की ये पंक्तियां जो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से क्या कर रहा हूं? दोहरा रहा हूं। क्या? हर दिन जियो जियाले जैसा जीवन अपना पाओ, जब मूसल हो मारो, जब मूसल हो मारो, और जब ओखल हो तो चोटे खाओ। ओखली देखिए ना, जिसमें क्या होता है? पहले धान कूटा जाता था, मसाले भी कूटे जाते हैं, आज भी है ओखली, ओखली वो और ओखल कूटने वाला। तो जब मूसल हो तो मारो और जब ओखल हो तो चोटे खाओ। टीएस इलियट की होलोमैन कविता की पंक्ति या मैं दोहराने जा रहा हूं आपके सामने। क्या है वो? परिकल्पना और सृजन के बीच, परिकल्पना और सर्जन के बीच, भावना और कर्म के बीच पड़ती है परछाई, जिससे बनता जीवन, जीवन की भंगुरता। यह मत देखो कि दूसरे की तुलना में तुम्हारे भीतर कितनी क्षमताएं हैं, बल्कि इसकी बजाय अपनी योग्यताएं बढ़ाने की कोशिश करो। तुम्हें सहनशीलता एवं धैर्य रखना होगा। तुम्हें सहनशीलता और धैर्य रखना होगा। हमने तुम्हारे सामने कोई ईश्वर नहीं भेजा है। हमने तुम्हारे सामने कोई ईश्वर नहीं भेजा है बच्चे, जो खाता नहीं है या बाजार के चौराहे तक नहीं जाता है। हम एक दूसरे के माध्यम से तुम्हारी परीक्षा लेते हैं। क्या तुम धैर्य नहीं रखोगे? कुछ लोगों के लिए कार्य ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण परियोजना होता है और कुछ लोगों के लिए उनके साथ काम करने वाले ही हितोपोषक होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो या तो इन दोनों स्थितियों के बीच फंसे होते हैं या फिर इससे बाहर हो जाते हैं। ऐसा माहौल और परिस्थितियां तैयार करनी थी जिसमें कार्य और कार्यकर्ता दोनों साथ साथ रहें, जिसमें कार्य और कार्यकर्ता दोनों साथ साथ रहे। हम साथ साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। कल मिलते हैं फिर। थैंक यू।